लेकिन फिर यहूदियों की साजिश कामयाब हुई। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वलतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद। फरमाए ईमान वालों का सबसे बड़ा और सख्त दुश्मन दुनिया में यहूदी हैं। मेरे नबी के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया, वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसार हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये यहूदी आपसे उस वक्त तक राज़ी नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप अपने दीन को छोड़कर इनकी मिल्लत के पीछे न चले। आज उम्मत मुस्लिमा अगर टुकड़े टुकड़े हैं तो ये यहूदियत की साजिश है। आज अगर उम्मत मुस्लिमा बेघर हैं तो ये यहूदियत की साजिश हैं। आज अगर उम्मत मुस्लिमा आपस में दस्तो गिरेबान हैं तो ये यहूदियों की साजिश हैं। हाय कुर्बान जाऊँ, कहाँ याद आए मुझे अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उसकी मरकत पर करोड़हा रहमत नाजिल फरमाएँ। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर मैं दरिया के किनारे बैठकर देखूं कि दरिया में दो मछलियां आपस में लड़ रही हैं तो मैं अताउल्लाह यही समझूंगा कि ये भी किसी यहूदी की शरारत और साजिश है। इतनी साजिशी और शरारती कौम अपने फितरत के एतबार से बड़े साजिशी और शरारती। अब्दुल्लाह इब्न सबा एक यहूदी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये मुसलमान नहीं हुआ, हज़रत अबू बकर के दौर में मुसलमान नहीं हुआ, हज़रत उमर के दौर में इसने इरादा ज़रूर किया, लेकिन हज़रत उमर के उस जलालत से, उनके जुर्रत से ये खौफज़दा था। हज़रत उस्मान तबीयत के एतबार से नरम थे। यही वो मौका था कि अब्दुल्लाह इब्न सबा ने अपने ईमान को ज़ाहिर किया और हकीकत में ये मुनाफिक था। और यहीं से वो साजिश शुरू हुई जो उस वक्त से लेकर आज तक खिलाफत के मुकाबले में की जा रही है। और फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी साजिशों के पहले शिकार हुए कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। और इस बेदर्दी से शहीद किया गया कि 1450 साल की तारीख़ एक तालिब इल्म होने के नाते जब मैं मुताला करता हूँ, मुझे तारीख़ में इतना मज़लूम शहीद कोई नज़र नहीं आया। मानता हूँ हज़रत उस्मान भी शहीद हुए बड़े मज़लूमाना, लेकिन हज़रत उस्मान जैसे मज़लूमाना तरीक़े से शहीद नहीं किए गए। मेरे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, ये बीरी रूमा यहूदियों की मलकियत हैं, मुसलमानों को वहाँ से पानी लेने नहीं दिया जा रहा है। कोई हैं जो इस मीठे पानी को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर लें? हज़रत उस्मान ने फरमाया, जी अल्लाह के पैगम्बर। पैसा दिया, कुआं ख़रीदा, मुसलमानों के लिए वक़फ़ किया। इसी कुएं का पानी 1 2 दिन 10 दिन 20 दिन नहीं, 40 दिन तक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाहर से पानी नहीं दिया गया। ये प्यासा है 40 दिन का, 40 दिन का। तो जिस पर 10 दिन पानी अगर बंद हुआ मैं उसे मज़लूम कहूँ, तो फिर मैं उसे मज़लूम क्यों ना कहूँ जिस पर पानी 40 दिन बंद हुआ। इसलिए मैंने अर्ज़ किया, ये दुनिया का सबसे मज़लूम तरीन इंसान है। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, मस्जिद नबवी छोटी हो गई है, कोई है जो फ़लाँ 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 ये जगह ख़रीद करवा के मस्जिद में शामिल करवाएं। हज़रत उस्मान अर्ज़ करने लगे, आपका खादिम ये काम कर लेगा। हज़रत उस्मान के दरवाज़े को बंद कर दिया गया। इजाज़त मांग रहा है, 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में आना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त। बागियों ने कहा, भलवाइयों ने कहा, नहीं आपको इजाज़त नहीं है। जिस मस्जिद की तौसी हज़रत उस्मान ने अपने हाथों से फरमाई, उस मस्जिद में दोगाना 2 रकात नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। कुरान पाक की तिलावत करता हुआ आपके दाढ़ी मुबारक को खींचा गया, आपके मुबारक चेहरे पर वार किया गया, और आप पर जब वार किया खंजर, जहर आलूदा खंजर का, और आपके जिस्म से खून का कतरा टिपका है, तो पहला कतरा
उसके सामने बड़ी तख्ती का कुरान पाक खुला हुआ, कुरान पाक के इस लफ्ज़ और इस आयत पर लगा है फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह। उस्मान, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अल्लाह तेरे कातिलीन से, बलवाइयों से, मैं तेरे लिए काफ़ी हूँ। और फिर अल्लाह काफ़ी हो गया। एक और भी वजाहत कर लूँ, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में अमलन बिलवास्ता बिला वास्ता मेरे पैगम्बर का कोई सहाबी शामिल नहीं है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में मेरे पैगम्बर के सहाबा की औलाद में से कोई औलाद शामिल नहीं है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले बलवाई यहूदी हैं। और फिर तारीख़ ने देखा, बड़ी बड़ी जामे मस्जिद के दरवाज़ों पर बैठकर वो भीख मांग रहे थे, और जब उनसे पूछा गया आपके साथ ये क्या हुआ, तो वो बरमला कहते थे ये खून उस्मान का इंतकाम है जो हमसे लिया जा रहा है। हमने जो हज़रत उस्मान को शहीद किया ये उसका बदला है जो आज हमसे लिया जा रहा है, जो अल्लाह पाक ने हमसे भिखारी बनाया है। और उस पर खोड़ की बीमारी लग गई, खोड़ की बीमारी, पश्तो में हम कहते हैं लोई रंस, बड़ी बीमारी, रंस का माना भी बीमारी, बड़ी बीमारी अल्लाह पाक ने उनको लगाई। मेरा रब चाहता तो एक सेकंड में सबको दफा कर सकता था, लेकिन नमूना बनाया इबरत का, ये भी देखें दुनिया भी देखे। तो सन 24 हिजरी को 18 ज़िलहज को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके घर में शहीद किया गया, और मस्जिद नबवी के सामने बकी के कब्रिस्तान में उनको दफन किया गया है। सिर्फ 17 सहाबा ने उनका नमाज जनाजा अदा किया है। ये 42 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, लेकिन जनाजे में सिर्फ 17 आदमी शामिल हैं। और जब इनका जनाजा ले जाया जा रहा था तो 3 मर्द और 1 खातून इनका जनाजा और चरपाई उठाकर तदफीन के लिए ले जा रहे थे। एक उनकी बेवी थी और 3 मर्द थे, ये जनाजा उठाकर ले जा रहा था। लेकिन अल्लाह पाक ने शान क्या दी है, बकी के कब्रिस्तान में दाखिल हो जाएं तो सबसे पहले उम्महातुल मोमिनीन के कब्रें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादों के कब्रें हैं। चंद कदम के फासले पर जो सबसे नुमाया कब्र होगी वो हज़रत उस्मान की है। कातिलीन का आज तक नाम बाकी नहीं रहा, उनकी औलाद, उनका नाम और निशान मिट गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रूहानी फ़र्जंद आज भी लाखों की तादाद में मौजूद हैं और क़यामत